नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों के लिए 3 ऐसे स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। इसके पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के अकाउंट ओपन करें। फायर, स्लाइस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा, सैमको, एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो कौन से 3 स्टॉक हैं जिसमें आपको बेहतरीन मूवमेंट आगे आने वाले समय में मिल सकता है। देखिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर का है, बहुत ही स्मॉल बैंकिंग सेक्टर, बहुत ही छोटा सा बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है, और उस स्टॉक का नाम सबसे पहले मैं आपके सामने ले आता हूं नाम जानने के लिए। बस यहाँ पे देखिए, डीसीबी बैंक, मात्र 125 रुपए का, 125 के आसपास का प्राइस चल रहा है ना, 124 रुपए 85 पैसे के आसपास का प्राइस है, यानी कि बहुत ही सस्ते भाव पे ये अवेलेबल है फिलहाल। अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन प्राइस वाइज नहीं, मैं इसके परफॉर्मेंस वाइज भी देखूंगा तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये मुझे स्टॉक बहुत ही सस्ता लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये अच्छा सिलेक्शन रीजन समझते हैं पहले। सबसे पहले तो आपको तो ये तो पता है कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस के ऊपर ये ब्रेकआउट करके क्लोज भी कर रहा है, और स्टॉक्स में लास्ट टाइम में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो इसका फिलहाल डेली का चार्ट आप देख पा रहे, क्या देख रहे हैं, डेली का चार्ट। लेकिन आपको ये सब इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब स्टॉक्स है तो कुछ तो खास होगा। जब सिलेक्शन हुआ है तो आप इसको ना 10 साल देखते हैं, 10 साल, यहाँ 1 ईयर है ना, मैं इसको 15 ईयर कर देता हूँ, और 15 ईयर के बाद मैं इसको ईयरली के चार्ट पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ईयरली के चार्ट पर कन्वर्ट किया तो क्या पता चला कि यहाँ सब आप इग्नोर करें, ये ऊपर की साइड में जब ये गया था हर साल ब्रेक करते हुए, फिर डाउनफॉल किया, जैसा कि कोरोना के बाद आया, उसके पहले भी आया, 2018 से डाउनफॉल हुआ। लेकिन अब इस जगह पर आने के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट ईयरली बेस पर दिख रहा है। डेली के बेस पर तो दिख ही रहा था चार्ट पर, लेकिन आप देख रहे हैं कि ईयरली बेस पे भी ये स्टॉक्स में मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए, ये पिछले 1 साल का कैंडल, ये पूरा जो रेड कैंडल है पिछले 1 ईयर का कैंडल है। अगर इस कैंडल का प्राइस को हम लोग मार्क करें तो इसका प्राइस आता है 126 रुपये 50 पैसे, 126.50 पैसे का है। और अगर अभी का लेटेस्ट की बात करें तो 124 रुपये 85 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है, 124.85 का चल रहा है ना, 125 पकड़ लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस एरिया, जो पूरा पिछले 1 साल का रेजिस्टेंस एरिया था 126, उसके आसपास ये स्टॉक का प्राइस पहुंच चुका है। इसलिए मैंने कहा कि अब आने वाले समय में ये ऐसे स्टॉक है जो आपको बेहतरीन मूवमेंट बना कर दे सकता है। तो अभी हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कोई बात नहीं, वहां से हो सकता है स्टॉक थोड़ा गिरावट भी दिखा दे, नीचे की साइड में वजह ये ईयरली चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा गिरावट भी दिखा दे। चूंकि यहाँ पे लोग अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो करने दीजिए। आपको पोजीशन कब बनाना है, जब ये 127 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे। देखिए 127 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो जाहिर सी बात है ये प्रीवियस 1 ईयर का पूरा रेजिस्टेंस को क्लोज करके सस्टेन करेगा। तो जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, बिल्कुल क्लोज कर जाए, तो बिल्कुल आप पोजीशन लेके आप इसको घर जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी रिसर्च एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई भी जबरदस्ती बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, इस बात को ध्यान रखिए। तो 127 के ऊपर अच्छी पोजीशन बनता हुआ नजर आ सकता है, आप 127 के ऊपर पोजीशन बनाइए। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो लेना होगा ना, वो 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना होगा। अब आप ये समझिए कि 100 रुपीज का स्टॉप लॉस क्यों, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों, क्योंकि ये ईयरली चार्ट को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो जब बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे तो स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े होंगे, तो टारगेट भी बड़ा होगा। तो टारगेट जो बड़ा होगा आने वाले समय में, कुछ महीनों में, कुछ साल में, जो आपको टारगेट मिलेगा वो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का भी टारगेट बन सकता है। डीसीबी बैंक का स्टॉक का नाम क्या है, डीसीबी बैंक। तो एक तो ये स्टॉक हो गया जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक में बेहतरीन मूवमेंट आ रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ दूसरा स्टॉक्स में, है ना, एक स्टॉक तो हटाया, अब दूसरा स्टॉक देखिए, ये स्टॉक डीसीबी था, तो दूसरा स्टॉक कौन सा है, दूसरा स्टॉक ना पावर सेक्टर का है, कंज्यूमर सेक्टर का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सामान बनाता है उसको। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और दूसरा स्टॉक्स का नाम, उसका नाम है सीजी पावर। क्या नाम है, सीजी पावर।
अब देखिए ये सीजी पावर का चार्ट आपके सामने में आ गया और अभी ये ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है ऊपर में नजर। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक नजर आ रहा है। क्या है स्टॉक का नाम? सीजी पावर। देखिए मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ तो कृपया ध्यान दें। सीजी पावर में आप देखिए यहाँ पे इस एरिया पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा कि इस स्टॉक्स ने एक रेंज बना रखा है। देखिए ध्यान से देखिए, इस स्टॉक्स ने क्या किया है? एक रेंज बना रखा है। मैं उस रेंज को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये एक रेंज बना रखा है, कंसोलिडेशन एरिया बना रखा है। इस एरिया के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करता हुआ नजर आ रहा है? क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस पर आपको ध्यान देना है सीजी पावर पे। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है डेली के चार्ट पे भी, हालांकि ब्रेक हो चुका है, तो आपको एंट्री बनाने का एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है सीजी पावर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सीजी पावर में हम डेली के चार्ट पे तो देख रहे हैं कि हमारा एक ब्रेकआउट हो रहा है और वो भी एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन क्या इसको और किसी चार्ट पे मूवमेंट कर रहा है? तो जरा इसका हम लोग ईयरली चार्ट लगा के देखेंगे। इसका भी ईयरली चार्ट लगाएंगे और इसका जब ईयरली चार्ट लगाएंगे तो क्या देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से इसने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। क्या किया है? 8 साल, 8 ईयर के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है और अभी भी पोटेंशियल दिखा रहा है अपसाइड का। इसका मतलब कि सीजी पावर में आपको पोटेंशियल काफी ज्यादा बन सकता है। तो अगर आपको खरीदने का इरादा हो तो 272 रुपए 272 के ऊपर खरीद सकते हैं। मैं फिर से लिखता हूँ, खरीदने का इरादा है तो 272 के ऊपर आपको इसकी बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इसमें भी 200 रुपए का लेके चलेंगे। अब देखिए ये 200 रुपए, ये जाहिर सी बात है ये पोर्टफोलियो स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि अब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। स्टॉप लॉस बड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग बड़े चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो 272 पर बाइंग हो सकती है, 200 का स्टॉप लॉस। तो टारगेट भी उस हिसाब से बहुत बड़े टारगेट बनेंगे। ऊपर के साइड में 350 रुपए 350 से लेके 500 तक का एक टारगेट आने वाले कुछ महीनों साल में आपको मिल सकता है। सीजी पावर में बेहतरीन स्टॉक से बेहतरीन मूवमेंट है। तो ये 2 स्टॉक है, लेकिन मैंने कहा था मैं 3 स्टॉक्स बताऊंगा। तो तीसरा स्टॉक कौन है इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक जो होगा वो गैस से रिलेटेड है और वो गैस से रिलेटेड स्टॉक है। उस स्टॉक का नाम यहाँ पे लगाएंगे गुजरात गैस। देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है गुजरात गैस, है ना, गुजरात गैस। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम करता हूं और अब आप देखिए कि गुजरात गैस में क्या हो रहा है। गुजरात गैस कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा था, लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे एक अप साइड का ट्रायंगल पैटर्न, और जब भी ये पुल बैक होता है ना तो बहुत फास्ट पुल बैक होता है। जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं ना तो ये बहुत फास्ट पुल बैक होता है, क्योंकि यहाँ से जब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर वहां से पुल बैक करता है, वापस सपोर्ट लेता है, फिर पुल बैक करता है, फिर वापस सपोर्ट लेता है, फिर पुल बैक करता है। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, यानी कि ये मल्टीपल टाइम पुल बैक रैली दिखाने का क्षमता रख रहा है। देख रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 और ये 5। ये जब भी स्ट्रेट लाइन पर आता है पुल बैक कर जाता है। तो अब यहाँ पे भी देखिए जिस तरह से ये पुल बैक वाली कैंडल है आज वाली, ऐसी कैंडल यहाँ कहीं पे भी पुल बैक में नहीं बना है। ऐसी कैंडल यहाँ पे आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, इस पुल बैक तो यहाँ भी किया, यहाँ भी खींचा, यहाँ पे भी खींचा, यहाँ पे भी खींचा, लेकिन इस तरह का कैंडल, इतना बुलिश कैंडल और इस तरह का वॉल्यूम आपको इस पूरे जगह पे कहीं पे नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये वॉल्यूम वाइज भी और कैंडल वाइज भी, प्राइस वाइज भी स्टॉक काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। गुजरात गैस कौन सा स्टॉक है? गुजरात गैस। तो गुजरात गैस पे जरूर नजर रखें। अच्छा, नजर रखने के बाद तो सही है, यहाँ पे ऊपर में भी एक हर्डल आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे या इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी नजर आएगा, जिसको कि ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है गुजरात गैस। तो गुजरात गैस पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इसलिए आप इसको खरीद के चलें 515 रुपए के ऊपर। हालांकि क्लोजिंग भी 513 रुपए के आसपास कर रहा है, आपको 515 रुपए के ऊपर बाय कर सकते हैं, 520 रुपए के ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी कि 515 से लेके 520 के आसपास में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास का लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस को अगर लगाना है तो स्टॉप लॉस 470 के आसपास का लगा सकते हैं गुजरात गैस में। तब जो ऊपर टारगेट बनेगा, ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेगा वो 550
से लेके 580 और 600 तक का टारगेट बन सकता है गुजरात गैस में। तो ये 3 स्टॉक है दोस्तों जो बेहतरीन मूवमेंट लग रहा है मुझे आने वाले समय में आपको मिल सकता है। स्टॉक्स पे रडार पे जरूर रखिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा मोबाइल अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकता है। यूट्यूब चैनल को तो ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना एकदम नेसेसरी है, तभी तो आपको मिल पाएगा नोटिफिकेशन वगैरह। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।